देखिए, जो तस्वीरें हैं गौरवान्वित कर देने वाली है। किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत यहां पर हुआ और अल हकीम मस्जिद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए और प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो सैनिक शहीद हुए थे उनको श्रद्धांजलि यहां पर अर्पित की गई है। एक संदेश जो साफ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबका साथ सबका विकास, जो न सिर्फ भारत बल्कि पूरे विश्व में ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहुंचाई। आप इसको लेकर क्या कहेंगे? नहीं, मैं इस बात को लेकर के कहूँगा कि अभी हम भारत के लोगों का सबका साथ सबका विकास की बात कर रहे थे हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। आज वो विश्व के कल्याण के लिए और वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना है, जो हमारी संस्कृति है हम भारतीयों की, उसे वो चरितार्थ कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि मिस्र की गवर्नमेंट ने, वहाँ की सरकार ने जैसे कहा मरहबा, अहलम व सहलम मरहबा, यानी वेलकम, स्वागतम, तो जिस तरह से उन्होंने हमारा स्वागत किया है, तो वो श्री नरेंद्र मोदी का स्वागत नहीं है बल्कि 140 करोड़ लोगों का स्वागत है। मैं समझता हूं कि आज भारत के लोगों को अपने आप को गौरवान्वित महसूस करना चाहिए कि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आज भारत के नाम को ऊंचा किया है और उन्होंने तमाम भेदभाव से ऊपर उठ करके आज मस्जिद में जाकर के ये साबित किया कि मैं ईश्वर और अल्लाह, यानी जो गांधी जी का भजन था कि सबको सन्मति दे भगवान, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, उन्होंने उसे बिल्कुल पूरी तरह से जिया है। और इसीलिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी तमाम भारत नहीं बल्कि पूरे विश्व की तरफ से धन्यवाद के पात्र भी हैं। और भारत के लोग जितना हम उनकी प्रशंसा करें, और मैं समझता हूं कि भारतीयों को ये बहुत बड़ा ईश्वर का उपहार है। और इसलिए कहना चाहता हूं मैं कि श्री नरेंद्र मोदी की कोई ऐसी बैकग्राउंड जो है नहीं है कि जो राजनीति उनके कहीं खानदान से आई हो, बल्कि एक अकेला आदमी उठता है और उठने के बाद पूरे विश्व को बदलने की ताकत रखता है और पूरे विश्व को आदर की नजर से देखता है। और मस्जिद में जाकर के कहता मिस्र के अंदर कि आओ ऐ दुनिया के लोगों, हम दुनिया के अंदर अमन कायम करेंगे, शांति कायम करेंगे, हर वंचित को इंसाफ देंगे। तो इसलिए भारत के लोग, जो भारतीय राजनीति है जो प्रोपेगेंडा कर रही हैं, उन्हें प्रोपेगेंडा को बंद कर देना चाहिए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत जिस तरह से हुआ उसका आदर करना चाहिए। जी मुफ्ती साहब, देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात यही, क्योंकि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलग अलग जगहों पर जाते तो यहाँ पर विशेषकर विपक्ष निशाना साधता है। विपक्ष का यह कहना है कि विशेष समुदाय को टारगेट करने की कोशिश की जाती है। अब जो प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचे, एक बड़ा संदेश न सिर्फ इस विपक्ष को बल्कि पूरे विश्व में यही गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विशेष समुदाय को बिल्कुल भी टारगेट नहीं करते। बिल्कुल। अब आपको मैं बता दूं कि अगर आप ये देखें कि वो टारगेट कहां करते हैं, किसी भी 2014 से और 9 साल हो गए, मैंने किसी जगह नहीं देखा कि दंगा मुक्त है भारत, कहीं कोई भेदभाव नहीं है। अगर खाद्य सामग्री गरीब हिंदू को मिलती है तो गरीब मुसलमान को मिलती है, अगर कच्चे मकान गरीब हिंदू के बना है तो मुसलमान का भी बना है, अगर उज्ज्वल योजना जो है वो गरीब हिंदू को मिली है तो गरीब मुसलमान को भी मिली है, अगर उसका पात्र कोई है बगैर किसी भेदभाव के। और ऐसी ही सरकार होनी चाहिए। और मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह से विपक्ष को मौका मिला, किसी को 15 साल किसी ने सरकार चलाई, किसी ने 60 साल सरकार चलाई, मैं उनसे पूछ सकता हूं कि अपने गिरेबान के अंदर झांक के बताइए कि मुसलमानों को तुष्टीकरण के अलावा आपने कुछ नहीं किया, सिर्फ तुष्टीकरण किया। आज वोट बैंक की राजनीति नहीं है, कल्याण की राजनीति है, विकास की राजनीति है। प्रधानमंत्री हमारे वोटों पर नजर नहीं रखते बल्कि हमारे कल्याण पर नजर रखते हैं। इसलिए मैं भारत के मुसलमानों से कहूंगा कि ये 21वीं सदी है, आप इनके बहकावे में बिल्कुल मत आइए, अपने आप को आगे लाइए। आज शांति का मतलब यह है कि हमारे बच्चे अमन के साथ पढ़ रहे हैं, हिंदुओं के भी बच्चे अमन के साथ पढ़ रहे हैं, मुसलमानों को भी शांति के साथ पढ़ रहे हैं। और जितनी शांति हमारे भारत के अंदर है और जिस तरह भारत में मुसलमान अपने पूरी तरह से अपनी जिंदगी को जीता है, तो मैं समझता हूं कि इससे अच्छा, भारत से अच्छा मुसलमानों के लिए कोई देश नहीं हो सकता और भारत के हिंदुओं से अच्छा कोई पड़ोसी नहीं हो सकता। और कैसे कि हमारे दूध और खून के रिश्ते हैं, हम तो इससे भी आगे की बात करते हो। नरेंद्र मोदी जी तो इन्वायरमेंट के लिए, पशु और पक्षियों की हिफाजत के लिए जाने जाते हैं। जो संगठन पशु पक्षियों की हिफाजत करता हो वो मानव को कैसे नुकसान पहुंचा सकता है। आप बिल्कुल इनके बहकावे मत आइए, अपने दिमाग को खोल के काम करिए। अब जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने काम किया है इस देश के सबके विकास के लिए, आप उन्हें मजबूत करिए। और मुझे उम्मीद है कि जो 2024 कर रहे हैं, 2024 में श्री नरेंद्र मोदी इस तरह से आएंगे कि ये सारे के सारे देखते रह जाएंगे, इसलिए कि जनमानस आज उनकी तरफ
बहुत उम्मीदें लगाए हुए हैं। जो कमियां रह गई हैं उसे वो पूरा करेंगे आने वाले समय में। मैं कहना चाहूंगा भारत के लोगों से कि धैर्य रखिए। श्री नरेंद्र मोदी जी ईश्वर का उपहार हैं और वो हमारे लिए कल्याण के लिए काम करेंगे। महंगाई भी कम होगी और हमारे लिए सहूलियात भी बढ़ेंगी। जैसे आज हम 6 घंटे का सफर 2 घंटे में कर लेते हैं, इसी तरह से कल्याणकारी कार्य चलते रहेंगे। आप धैर्य रखिए। देखिए, बिल्कुल आप सही बात कह रहे हैं और अगर सभी लोगों की ये सोच होगी तो फिर बात ही कुछ और हो जाती है मुफ्ती साहब, बात ही कुछ और हो जाती है। बिल्कुल आपने सही कहा, बहुत बहुत शुक्रिया।